द्रुपद को रथ में बांध करके ला करके द्रोणाचार्य के सामने खड़ा कर दिए। द्रोणाचार्य ने कहा कि हे द्रुपद, अब आप मेरे अधीन हो, आपके पूरे राज्य पर मेरा अधिकार है, उसमें से आधा राज्य मैं आपको दे रहा हूं और आधा राज्य मैं अपने ले रहा हूं। मैं भी राजा बन गया। अब बोलो, अब मुझे मित्र स्वीकार करते हो कि नहीं करते हो? महाभारत की रचना यहीं से, जड़ यहीं से शुरू हुआ। ओ द्वारपाल यही तो सोचता है, पहले हुलिया मैं जरूर बताऊंगा जा करके। तो द्वारपाल जा करके कृष्ण सुदामा जी के हुलिया बताता है, उनकी व्यवस्था बताता है कि वो कैसे हैं कैसे नहीं। नरोत्तम दास जी लिखते हैं, शीश पगान झगा तन में। द्वारपाल कहता है कि हे प्रभु, आपके दरवाजे पर एक ब्राह्मण आए हैं और उनके सिर पे पगड़ी नहीं है। शीश पगान झगा तन में, प्रभु जाने को आही बसे के ही ग्रामा। धोती फटी सिलटी दुपटी, अरुपाम उपान की नहीं सामा। द्वार खड़ो दुज दुर्बल देखी, रहियो चकिसो वसुधा अभिरामा। पूछत दीन दयालु को धाम, बतावत आपन नाम सुनामा। हे प्रभु, दीन दयालु का धाम पूछ रहा है। पगड़ी नहीं है, कुर्ता नहीं है, कुछ नहीं है उसके पास, और अपना नाम जो है सुदामा बता रहा है। पूछत दीन दयालु को धाम, बतावत आपन नाम सुदामा। सुदामा नाम बता रहा है प्रभु। बोलियो द्वारपाल सुदामा नाम पांडे सुनी। जैसे ही द्वारपाल सुदामा शब्द उसके मुख से प्रभु सुनते हैं, द्वारपाल के मुख से सुदामा जैसा शब्द सुनते हैं, वैसे ही बोलियो द्वारपाल सुदामा नाम पांडे सुनी। छाड़े राज काज ऐसे जी की गति जाने को। द्वारिका के नाथ हाथ जोड़ी गहे पाँव, भेदे भरियंक लिपटाय दुख साने। जैसे ही सुदामा ऐसा शब्द सुनते हैं, प्रभु सिंहासन से उठ गए और उठ करके नंगे पैर ही जो है दौड़ते हैं और दौड़ करके जाते हैं। जाकर के भेटे भरियंक लिपटाय दुख साने को, उनको अखबारी में पकड़ लेते हैं। नैनन दो जल भरी, सुदामा की स्थिति को देखते हैं प्रभु। देखते ही इनके आंखों से अश्रुधारा बह चली, रोने। नैनन दो जल भरी, पूछत कुशल हरि। विप्र बोल्यो विपदा में मोहि पहचाने को। कृष्ण ने पूछा कि अरे कहो सुदामा कैसे हो? सुदामा जी क्या कहते हैं? कहते हैं कि हे कृष्ण, हे केशव, इस गरीबी में इस दरिद्र भिखारी ब्राह्मण को आप पहचान लिए, यही सबसे बड़ी बात है। इस स्थिति में किसी को कोई पहचानता नहीं है केशव कृष्ण। जब दरिद्रता आती है, दीनता जब आ जाती है, तो उस स्थिति में अच्छे अच्छे दोस्त मित्र भी लात मार के चले जाते हैं, छोड़ देते हैं। गरीबी में कोई साथ नहीं देता। नहीं, कह रही संपत्ति सगे, बनत बहुत बहुरीत। विपत्ति कसौटी जे कसे,
तेई सांचे मीत। जो विपत्ति में साथ देता है वही सच्चा, जो पूर्ण रूपेण साथ देता है वही सच्चा मित्र होता है। सुदामा जी ने कहा, विप्र बोल्य विपदा में मोहि पहचाने को। कहते हैं कि इस विपत्ति में कोई किसी को जानता नहीं है, आप मुझे पहचान लिए कि वही सुदामा है, मेरा बचपन का मित्र सुदामा है। इससे बड़ी क्या हो सकती है प्रभु। जैसी तुम करी, सुदामा कहते हैं, जैसी तुम करी तैसी करे को दया के सिंधु। ऐसी प्रीति दीन बंधु दीनन सुमाने को। हे कृष्ण, जैसा व्यवहार आपने हमारे साथ आज किया है, ऐसा व्यवहार कोई मनुष्य नहीं कर सकता है। वो तो दीन बंधु, जो तीनों लोक के ठाकुर आप हो, आप ही कर सकते हो किसी के साथ। ऐसी प्रीति दीन बंधु दीनन सुमाने को। अंदर ले गए प्रभु, सिंहासन पर ले जाकर के बैठाने लगे। सुदामा जी कहते हैं कि नहीं कृष्ण, ये तुम्हारा सिंहासन है, ये मेरे योग्य नहीं है। मन में हरे कृष्ण नामा। बैठ गए प्रभु सुदामा जी का चरण धोने के लिए। परात का पानी मंगाए प्रभु और उनका चरण धोने के लिए। जैसे ही चरण कृष्ण सुदामा जी का चरण उठा के हाथ भिवाए, और उसमें जो है कांटों का जाल गुथा हुआ था। दीन दशा करुणा करके करुणा निधि रोए। पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल से पग धोए। आंखों से जो अश्रु धारा वही, उसी से कृष्ण ने सुदामा जी के पैरों को धोया, कांटों को निकाला। सुदामा जी हाँ, नहला धुलाने के बाद कृष्ण जब स्थिर होते हैं तो कृष्ण कहते हैं सुदामा जी से कि सुदामा, एक बात बता, मेरी भाभी कैसी है, तेरे बाल बच्चे कैसे हैं, उनका हाल सुना। सुदामा जी ने कहा कि तुम्हारी भाभी भी ठीक है, बच्चे भी ठीक हैं, सब ठीक है, कोई बात नहीं। कृष्ण कहते हैं कि भाभी ने मेरे को खाने के लिए क्या दिया है। कृष्ण अपने मन में कहते हैं कि ये तो आया नहीं है मेरे पास, भाभी ने ही इसको मेरे पास भेजा है, तो भाभी ने क्या दिया है मेरे को खाने के लिए, वो दे दे भाई मेरा। सुदामा जी वो जो चावल की पोटली थी उसको जो है लगे दबाने, पीछे करने लगे ऐसे, मैंने देख ना ले। कृष्ण ने देख लिया, कृष्ण ने देख लिया, कहा कि अभी बचपन की बातें तुमको आज तक भूली नहीं, चोरी करने की आदत आज तक अभी वही है तुम्हारी, जो जंगल में मेरे से किया था, जंगल में छल किया था तुमने। कृष्ण ने चावल की पोटली खींच लिया, खींच करके जो है खोल दी पोटली, उसमें से एक मुट्ठा निकाले। कांप उठी कमला, जैसे ही मुट्ठी का चावल कृष्ण ने उठाया, लक्ष्मी जी वहीं खड़ी थी, रुक्मिणी कांपने लगी कि ये क्या करने जा रहे हैं। उठाया, बस एक पंखा लगाया, धरती हिलने लगी, कमला लक्ष्मी कांपने लगी। फिर दूसरा पंखा उठाया, फिर खा लिया। तीसरा जब उठाते हैं रुक्मिणी जी ने हाथ पकड़ लिया, कहा कि ये क्या करने जा रहे हैं। कृष्ण ने कहा कि आज मत रोको मुझे, ये काम तो मैंने इसको पहले ही कर दिया था, लेकिन इसने जो है मेरे को धोखा दे दिया था, लेकिन आज ये धोखा नहीं दे सकता है, इसलिए कि अपने लिए नहीं आया है, ये किसी के भेजने पर आया है, मैं उसके लिए कर रहा हूँ, इसके लिए नहीं कर रहा हूँ। सुदामा जी को तो कृष्ण जो है बचपन में ही अमीर राजा बनाकर आ रहे थे। जब गुरुमात ने दोनों को चना दिया था, जंगल में जा रहे थे लकड़ी काटने के लिए,
सतपथ ब्राह्मण। तो कृष्ण ने अपना चना छोड़ दिया था घर पे ही, गुरुमात ने दिया था दोनों को चना, कृष्ण ने अपना चना छोड़ दिया था घर पे ही। किस लिए? कि जाएंगे, हमारा मित्र है, अरे भाई दो आदमी एक जगह हम खाना खाएंगे तो जरूर गैर आदमी को आदमी पूछ लेता है कि भाई आप भी थोड़ा खा लो। तो चना ये खिलाएगा मुझे, दो चार दाना भी खिला देगा तो भी मैं इसका काम बना दूंगा, बिना खाए तो मैं काम किसी का बनाता नहीं। ये जान खिलाओ। दुर्वासा ऋषि वनवास के समय में दुर्वासा ऋषि 100 चेलों को लेकर के गए एक दिन। जा करके धर्मराज युधिष्ठिर से कहते हैं कि आज मैं 100 शिष्यों के साथ आपके यहाँ भोजन करूंगा। है, बैठो चुपचाप, भोजन करूंगा 100 शिष्यों के साथ। अब कब जाते हैं? कि जब द्रौपदी का अक्षय पात्र खाली हो चुका था, उसमें कुछ नहीं था, सब लोग भोजन कर लिए थे। दुर्योधन ने दुर्वासा जी से ऐसे ही बोला था कि जब वो सब भोजन कर ले, अक्षय पात्र खाली हो जाए, अक्षय पात्र धो बाज करके जब रख दिया जाए तब जाइएगा। उनके पास न रहेगा, न खिलाएंगे, नहीं खिलाएंगे तो दुर्वासा ऋषि पांडवों को श्राप दे देंगे, वो जल भूल जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। दुष्ट आदमी हमेशा दुष्टता की ही बात सोचता है। चले गए स्नान करने, द्रौपदी जो है वहां पर क्या करती है? कहती है कि भाई तो बड़ा मुश्किल हुआ, अक्षय पात्र मेरे खाली है, 100 शिष्यों के साथ आएंगे भोजन करने के लिए, मैं इनको क्या खिलाऊंगी, मैं तो बड़ा मुश्किल में पड़ी। कृष्ण को याद किया, कहा कि कृष्ण आओ आओ, यहाँ तो धर्म संकट आ गया। कृष्ण आए तो आते ही जो है वो पेट खाली करके आ रहे हैं। आते ही कहते हैं कि अच्छा द्रौपदी कुछ खिला दे, मेरे को भूख लगी है। कहती है जिस बीमारी के लिए मैंने आपको बुलाया वही बीमारी आपको दे लेकर के आ गए मेरे पास। घर में तो कुछ खाने को है नहीं, वो 100 शिष्यों के साथ खाने के लिए आ रहे हैं, या तुम आकर के कह रहे हो कि कुछ खिलाओ, मैं क्या से खिलाऊंगा, मेरे पास कुछ नहीं, अक्षय पात्र खाली है। कृष्ण कहते हैं कि वो बटुलिया ले आ, वो बटुली लेके आ। द्रौपदी बटुली लेकर के आती है। आने के बाद जो है उसी बटुली को खूब प्यार से देखते हैं, झांक के, उसमें एक चावल का कण जो है सटा था, उसी को नाखून से निकाल करके खाए, खा के पानी पी लिए, बस हो गया। दुर्वासा ऋषि का काम पूरा हो गया। जितने शिष्य थे सबका पेट फूल गया, दुर्वासा ऋषि का पेट फूल गया। भागे वहां से, भाग चलो नहीं तो भीमुआ बड़ी मार मारेगा पटक पटक के। पेड़ के नीचे बैठे थे सुदामा, कृष्ण लकड़ी ऊपर काट रहे थे, बारिश आ गई, तूफान आ गया। सुदामा जी अपने में मस्त है, कृष्ण अपने में मस्त है। कृष्ण इनको राजा बनाना चाहते हैं। सुदामा जी भक्ति मार्ग के हैं। सुदामा जी कहते हैं कि मुझे राज देना चाहता है, मैं इसकी चालाकी समझ रहा हूं, मेरे को राज सुख में ये धकेल देगा, जब धन दौलत आ जाएगा मेरे पास तो मैं इसका भजन कीर्तन छोड़ दूंगा। इसलिए कि ये दुख में ही याद आता है। मैंने आपको कथा सुनाई थी कि प्रभु की याद कभी आती है तो दुख में ही सबसे ज्यादा आती है। संपत्ति आने पर प्रभु को याद कोई नहीं करता। इसलिए हमें संपत्ति नहीं चाहिए, हमें तो इसका नाम सुमिरन चाहिए। अकेले ही चना खा गए। कृष्ण पूछते हैं ये क्या खा रहे थे भाई? तो ठंड से मेरे दांत बज रहे थे, मैं कुछ नहीं खाया हूं। कृष्ण को क्रोध आ गया, गुस्से में आ गए, कहे कि झूठ बोलता है तू। क्रोध इसलिए आया कि ये बहुत निहायत गरीब थे, भिखारी थे, कुछ नहीं था इनके पास। कृष्ण ने यही सोचा कि एक दो दाना चना भी खिला देगा मेरे को तो इसको हम कुछ दे देंगे, ये भी इसका भी जीवन खुशहाल हो जाएगा। लेकिन उन्होंने खिलाया नहीं। जब नहीं खिलाया तो कृष्ण क्रोध में आके कहते हैं कि जाओ जन्म भर दरिद्र रहो, जाओ दरिद्रता स्वीकार करो। तो पूरा जीवन दरिद्रता में सुदामा जी व्यतीत हो गया। कहते हैं कृष्ण
पूरा जीवन तो दरिद्रता में इसने बिता दिया, मेरे नाम का सुमिरन करते करते, जप करते करते। ये खुद नहीं आया है रुक्मिणी, ये तो हमारी भाभी ने इसको विवश करके भेज दिया है। आज मत मुझे रोको, अब मैं किसी का ऋण जो है ऋणी बन करके मैं नहीं रहना चाहता। 2 लोक का राज्य दिया 2 मुट्ठा खा करके। 2 मुट्ठा चावल खाने का मतलब कृष्ण ने 2 लोकों का राज दे दिया। सुदामा जी को हाथ में फूटी कौड़ी नहीं दी। तीसरे दिन कहते हैं सुदामा की, अच्छा मित्र अब हमको जाने की आज्ञा दो। कृष्ण ने कहा कि ठीक है, चाहते तो रोक लेते, लेकिन नहीं रोकने का एक कारण था। कृष्ण को, सुदामा को नहीं रोकने का एक ही कारण था कि जब से सुदामा जी सुशीला को छोड़ करके द्वारिका गए, तभी से सुशीला ने अन्न और जल छोड़ रखा था कि जब तक लौट के नहीं आ जाएंगे तब तक मैं अन्न और जल ग्रहण नहीं करूंगी। कृष्ण कहते हैं कि नहीं जाएंगे तब तक वो अन्न जल ग्रहण नहीं करेगी, उसे परेशानी दिक्कत हो जाएगी। इसलिए जो है कृष्ण ने कहा कि अब आप मत रुकिए। बहुत अच्छा हुआ कि इससे मैंने कुछ मांगा नहीं, मांगते और ये नहीं देता, मना कर देता तो मेरी बेइज्जती हो जाती है। तरह तरह की बातें करते जा रहे हैं, फूटी कौड़ी नहीं दिया, गुड़धनिया खाने के लिए मेरे को एक लाई बतासे खाने के लिए पैसा नहीं दिया। वो क्या जाने ब्राह्मण का सम्मान आदर, वो 3 गुण वाला है, मैं 9 गुण वाला हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ, छत्री है, फलाना ढिमका। भाई दुनिया की बातें बकवास करते हुए सुदामा जी जा रहे हैं, कह रहे हैं कि अच्छा हुआ कि मैंने मांगा नहीं। फिर उसी नदी के किनारे एक चीता लोगों ने जला रखा था, चीता की काफी राख थी वहां। सोचते हैं कि जाएंगे तो सुशीला दौड़ी दौड़ी आएगी, दौड़े दौड़े आएगी सुशीला और कहेगी कि कृष्ण ने क्या दिया है, कृष्ण ने क्या दिया है। देखो एक बात मैं बताऊं, बाहर माँ अपने बेटे का क्या देखती है, जब बाहर से वो कमा के आता है तो माँ जो है अपने बेटे का पेट देखती है, पेट कि बाबू को भूख लगी होगी, जल्दी इनको कुछ खिला दो। माँ देखती है पेट देखती है। अब पत्नी क्या देखती है, उसका पॉकेट देखती है। सुदामा जी कहते हैं कि जाएंगे वहां, दौड़ेगी, कहेगी कि कृष्ण ने जरूर हीरा मोती मणि माणिक्य दिया होगा। तो उन्होंने क्या किया कि एक झोला, पूरा एक थैला वो राख भर लिए, श्मशान की राख भरते हैं। अब भर करके और उसका मुंह बांध दिए, बांध करके लेके चले। कहेगी जब वो आएगी सुशीला, कहेगी कि कृष्ण ने क्या। सुदामा जी के वहां पहुंचने से पहले ही रातों रात में विश्वकर्मा ने सुदामापुरी का निर्माण कर दिया था। बड़े बड़े महल अटारी सब कुछ, नौकर चाकर सब बन गए थे। सुदामा जी वहां जाते हैं और जाने के बाद जो है वही अपनी टूटी हुई मड़ैया ढूंढ रहे हैं। लोगों से पूछते हैं कि हमारी टूटी हुई झोपड़ी यहाँ थी, वो मेरी टूटी हुई झोपड़ी क्या हुई, कहाँ चली गई। सोचते हैं कि कोई राजा आया था और वो राजा आकर के जो है मेरी टूटी हुई झोपड़ी को यहाँ से लेकर के हटा दिया, अपना महल बना लिया, महल बना लिया अपना। ऊपर से सुशीला देखती हैं, सुशीला देखती हैं और सुशीला ने सारी बातें जो है उनको समझाया कि आपके जाते ही जिस दिन आप पहुंचे हैं उसी दिन कृष्ण ने ये सब कुछ बनवा दिया था। वही पुरी जो है सुदामापुरी के नाम से प्रसिद्ध हुई। प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। हरे रामा चाहे लगे हाथ करे, चाहे फांसी पड़े, चाहे लगे हाथ करे।
चाहे बांसी पड़े चाहे लगे हथकड़ी। मैं अपने प्रभु की दीवानी भाई, मैं अपने प्रभु की दीवानी भाई। कोई माने या न माने मैं तो रानी भाई, मैं तो माने या न माने मैं तो रानी भाई। उनके द्वारे बजा के, उनके द्वारे बजा के रहूंगी खड़ी, चाहे बांसी पड़े चाहे लगे हथकड़ी, चाहे बांसी पड़े चाहे लगे हथकड़ी। ताली नहीं बज रही है। ताली मारो ताली। श्री राधे राधे, श्री राधे राधे। मैंने जोड़ लिया नारायणा गोविंद से, मेरे नैनों में हरदम, मेरे नैनों में हरदम लगी है घड़ी, लगे हथकड़ी। मेरी विनती बिहारी जी सुन लीजिए, मेरी विनती बिहारी जी सुन लीजिए। अपने चरणों की दासी बना लीजिए, अपने चरणों की दासी बना लीजिए। थोड़ा बड़ी चाहे बांसी पड़े चाहे बाकी अदा ने किया बावरे तेरी। यहाँ पर भागवत का 10वें स्कंध का उत्तरार्ध संपन्न होता है। प्रेम से बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। प्रभु के जाने का थोड़ी देर में एक पूरी कथा हम अब संपन्न करेंगे। थोड़ा एकाग्रचित हो जाइए। आप शिकार खेलने जाते हैं, वहां पर ऋषियों का आश्रम था। उसी आश्रम पर सांब को, जाम्बवंती के लड़के सांब थे। सांब को सुंदर सा औरत बनाते हैं लोग, पेट में कपड़ा उपड़ा बांध करके जो है यानी गर्भवती स्त्री का एक सुंदर रूप बनाए और ले जा करके दुर्वासा आदि ऋषि वहां पर थे। उनसे पूछते हैं सारे राजकुमार, कहते हैं कि ऋषियों ये आप लोग त्रिकालदर्शी हैं, जरा बता दीजिए कि इस औरत को कौन सा लड़का होगा। दुर्वासा ऋषि तो स्वयं आग थे, आग में ही अब आग देखिए लोग डाल रहे हैं। दुर्वासा जी ने देखा, कहा कि हाँ होगा लड़का। इस औरत के पेट से जो है एक बेट पैदा होगा, मूसल। इस औरत के पेट से एक जो है मूसल पैदा होगा और उसी मूसल से तुम्हारे जदवंशी कुल का नाश होगा। जाओ। ये तो सारे डर गए, कुछ दूरी पर गए, वहां बाहर जाकर के आज वो सब कपड़ा उपड़ा खोलते हैं तो उसी कपड़े में से इतना बड़ा मूसल जो है गिर जाता है नीचे। उसी मूसल में एक लोहे का सांप भी लगा था, जैसे पहले अब मूखल में कूटते थे ना,
हाँ, अब आजकल के लड़कियों को पूछिए कि उखल मुसल कैसा कैसा था तो क्या बताएंगे, उखल मुसल का जमाना चला गया, जांत का जमाना चला गया। उसी में से इतना बड़ा मूसल गिरता है, उस मूसल को लेकर के कृष्ण के पास तो ये नहीं जाते हैं। आचारा विप्रसयान मम भुगी है राई, माँ नहीं मातु पिता नहीं गाई। लोग माता पिता का अनादर करेंगे, धर्म की अवहेलना करेंगे, बड़ा बड़ा उत्पाद करेंगे। कलयुग में कलयुग की व्यवस्था ठीक नहीं रहेगी। लेकिन जहाँ पर भजन कीर्तन कथाएं होती रहेंगी वहां पर कलयुग नहीं जाएगा। ये कथा मैं पहले भी बता चुका हूँ। आखिरी में सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को सावधान करते हैं। कहते हैं कि हे राजा परीक्षित, अब आप सावधान हो जाइए, आपका काल जो है तक्षक नाग अब पहुंचने वाला है। सावधान कर दिए। राजा परीक्षित सावधान हो गए, बोलते हैं कि प्रभु मैं सावधान हो चुका हूं। वहां से वहीं से जो है सुखदेव जी महाराज का ये अंतिम उपदेश था। सावधान करते हैं और अपने सिंहासन से अपने शिष्यों के साथ जो है सुखदेव जी महाराज उतर जाते हैं। जब गद्दी से उतरते हैं, कथा मंच से उतरते हैं सुखदेव जी महाराज जी, तभी जो है वेद व्यास जी क्या कहते हैं, वेद व्यास जी कहते हैं कि इस पुराण को बोला मैंने, लिखवाया मैंने, लेकिन जिस तरह से इसकी व्याख्या सुखदेव जी ने किया है वैसी व्याख्या इस सृष्टि में कोई नहीं कर सकता। तो सुखदेव जी महाराज को वेद व्यास जी जाकर के स्वयं प्रणाम करते हैं। प्रेम से बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। प्रणाम करते हैं। सुखदेव जी महाराज वहां से अपने शिष्यों के साथ अंतर्ध्यान हो जाते हैं। उसी समय राजा परीक्षित के शरीर से एक दिव्य तेज निकलता है और तेज निकला और वो तेज जो है जाकर के अखिल ब्रह्मांड में प्रभु में विलीन हो जाता है। जैसे वो तेज निकला वैसे ही तक्षक नाग वहां पर ब्राह्मण के वेश में जाता है और ब्राह्मण के वेश में जाकर के उनके पास तक्षक बन करके राजा परीक्षित को काटता है और उसके काटने से ही राजा परीक्षित के शरीर का अंतिम हो जाता है, जल करके वो राख हो जाते हैं। प्रेम से बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। यहाँ से कुछ कथाएं हैं जिसको जो है सूत जी जो है आगे सुनाए हैं। बाकी यहाँ से सुखदेव राजा परीक्षित का संवाद संपन्न हुआ। यहीं पर श्रीमद् भागवत होली का आयोजन किया जाएगा। होली करेंगे, देखिए नहीं जो आपके बीच मोदी नगर में ही रहते हैं, हमारे जिस पाठशाला में हम लोग पढ़ते थे, एक ही साथ पढ़ते थे, हमसे सीनियर थे, ये मोदी नगर में आ गए। जगलिन में होरी खेल रहे वृंदावन कुंज गलियन में, वृंदावन कुंज गलियन में, बरसाने की गलियन में होरी खेल रहे नंदलाल, वृंदावन कुंज गलियन में होरी खेल रहे। गुलाल लेकर के थोड़ा कोई लेडीज जो है गुलाल लेकर सबको लगा दे, लगाओ गुलाल। अरे पिचकारी मेरे माथे पे मारी, अरे पिचकारी मेरे माथे पे मारी, माथे पे मारी मेरे माथे पे मारी, माथे पे मारी मेरे माथे पे मारी, मेरी बिंदिया हो गई लाल, वृंदावन कुंज गलिन में मेरी बिंदिया हो गई लाल, वृंदावन कुंज गलिन में। आभर पिचकारी मेरे
पिचकारी मेरे काले पे मारी, काले पर मारी मेरे काले पर मारी, काले पर मारी मेरे काले पर काले पे मारी, काले पिचकारी मेरे काले पे मारी, मेरे पैंडल हो गए लाल वृंदावन कुंज गलिन में, मेरे पैंडल हो गए लाल वृंदावन कुंज गलिन में, वृंदावन कुंज गलिन में, बरसाने की गलियन में, वृंदावन कुंज गलिन में, बरसाने की गलियन में। भारत पिचकारी मेरे साड़ी पे मारी, भारत पिचकारी मेरे साड़ी पे मारी, भारत पिचकारी मेरे साड़ी पे मारी, साड़ी पे मारी मेरे भारत पिचकारी मेरे पैरों पे मारी, भारत पिचकारी मेरे पैरों पे, हाँ पैरों पर मारा वृंदावन कुंज गलिन में, मेरे घायल हो गए लाल। होली रे रसिया बरदोली रे रसिया, होली रे रसिया बरदोली रे रसिया, होली रे रसिया बरदोली रे रसिया, आज अबीरज में होली रे रसिया, आज अबीरज में रसिया आज अबीरज में होली रे रसिया। कौन गाँव के कुंवर कन्हाई, कौन गाँव के कुंवर कन्हाई, कौन गाँव की छोरी रे रसिया, कौन गाँव की छोरी रे रसिया, आज अबीरज में होली रे रसिया, आज अबीरज में होली रे रसिया, आज बरस में होली रे रसिया, आज बरस में होली रे रसिया। राम के गुजर बला बरसात की रथ गोरी रे रसिया, बरसात की रथ गोरी रे रसिया, आज अबीरज में होली रे रसिया, आज अबीरज में होली रे रसिया, आज अबीरज में होली रे रसिया, आज बरस में होली रे रसिया। कनक हाथ कनक पिचकारी, कनक पिचकारी, कनक पिचकारी, कनक पिचकारी, कनक पिचकारी, कौना के हाथे, कौना के हाथे कटोरी रे रसिया, आज अबीरज में होली रे रसिया, आज अबीरज में होली रे रसिया, आज अबीरज में होली रे रसिया। कान्हा के हाथ कनक पिचकारी, कान्हा के हाथ में लटे पिचकारी,
कनक पिचकारी कनक पिचकारी कनक पिचकारी आए राधा राधा के हाथे कमरी रे रसिया आज बिरज में होली रे रसिया आज बिरज में होली रे रसिया आज बिरज में होली रे रसिया आज बरस में होली रे रसिया होली रे मत मारो नैन के तीर रसिया होली होली में श्याम होली में काना होली में श्याम होली में मत मारो जिगर पे चोट रसिया होली में मत मारो जिगर पे चोट रसिया होली में मत मारो जिगर पे चोट रसिया होली पहली चोट मैंने यूं करके सहेली पहली चोट मैंने यूं करके सहेली यूं करके सहेली यूं करके सहेली यू करके सहेली यू करके सहेली काना कर बाजू की वोट रसिया होली में काना कर बाजू की चोट रसिया होली में मत मारो नैन चोट रसिया होली में रंग बरसेगी चुनर वाली रंग बरसेगी चुनर वाली रंग बरसे ओ रंग बरसेगी चुनर वाली रंग बरसे रंग बरसेगी चुनर वाली रंग बरसे होली रे होली रे आए दूजी चोट मैंने यूं करके सहेली दूजी चोट मैंने यूं करके सहेली यूं करके सहेली यूं करके सहेली यू करके सहेली यू करके सहेली कान्हा कान्हा कर घूंघट की वोट रसिया होली में घूंघट की वोट रसिया होली में मत मारो नैन के चोट रसिया होली में मत मारो नैन के तीर रसिया होली यूं करके सहेली यूं करके सहेली यू करके सहेली यू करके सहेली कान्हा कर लहंगे की वोट रसिया होली में चोट रसिया
को हो गई लोटा पोट रसिया होली में तो हो गई लोटा पोट रसिया होली में मत मारो नैन की चोट रसिया होली में मत मारो नैन की चोट रसिया होली में मत मारो रसिया होली मत मारो नैन की चोट। छाजक के सर पीसे जय पिचकारी भगी पिय को पीछे से गोपाल गुलाल उलीचे हरी एक संग वहां पिटे सखी वो भय ऊपर में भई नीचे ऊपर नीचे में सखी मेरो खोए गयो बाजू बंद रसिया होली में 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 अरे होरी में होरी में होरी होरी में होरी में होरी में होरी होरी में अरे होरी में होरी में होरी होरी में होरी में होरी में होरी होरी में मेरो खोए गयो मेरो खोए गयो मेरो खोए गयो बाजू बंद रसिया होली में बाजू बंद मेरे बड़ो रे मोल को बाजू बंद मेरे बड़ो रे मोल को तो पे बनवाऊं पूरे तोल को तो पे बनवाऊं मेरे बड़ो रे मोल को तो पे बनवाऊं पूरे तोल को तो पे बनवाऊं पूरे तोल को नंद के पर जंद रसिया होली में खोए गयो बाजू बंद रसिया होली में मेरो खोए गयो बाजू बंद रसिया होली में खोए गयो बाजू बंद रसिया होली में मेरो खोए गयो बाजू बंद रसिया होली में सास लड़ेगी मेरी नंदुल लड़ेगी सास लड़ेगी मेरी नंदुल लड़ेगी हसम की सिर पे मार पड़ेगी हसम की सिर पे मार पड़ेगी सास लड़ेगी मेरी नंदुल लड़ेगी सास लड़ेगी मेरी नंदुल लड़ेगी हसम की बंद रसिया होली में खोए गयो बाजू बंद रसिया होली अरे मेरो खोए गयो बाजू बंद रसिया होली में मेरो खोए गयो बाजू बंद रसिया होली में मेरो खोए गयो बाजू दूध
तुमने मोहन नाय पहचानी, तुमने मोहन नाय पहचानी। अब बुले चले अपने संग रसिया होरी में, खोए गए बाजू बंद रसिया होरी में, मेरो खोए गए बाजू बंद रसिया होरी में, खोए गए बाजू बंद रसिया होरी में, होरी में होरी में होरी होरी में, हाँ होरी में। अग्नि प्रणाम बहुराम में करो द्वंद्वम वयोरेता समासुतत्तो। चलो आरती बोलो। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे, भक्त जनों के संकट दास जनों के सब दूर करे। ओम जय जगदीश हरे, और नाम है परपार दुख में बचे मन का, स्वामी दुख में बचे मन का, सुख संपत्ति घर आवे, श्याम सुंदर घर आवे, कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे, मात पिता तुम मेरे, शरण कहो किसके, स्वामी शरण कहो किसके, तुम बिना और दूजा, प्रभु बिना और दूजा, आस करो किसके। ओम जय जगदीश हरे, तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी, स्वामी तुम अंतर्यामी, पारब्रह्म परमेश्वर, पारब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे, तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता, स्वामी तुम पालन करता, मैं मूरख कलकामी, मैं सेवक तुम स्वामी, कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे, तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति, स्वामी सबके प्राणपति, सब से मिलो दया में, सब से मिलो दया में, तुमको मैं घुमती। ओम जय जगदीश हरे, दीन बंधु सुखहरता, ठाकुर तुम मेरे, स्वामी रक्षक आप मेरे, अपने हाथ उठाओ, अपने शरण लगाओ, द्वार पड़ा तेरे। ओम जय जगदीश हरे, जय विचार देवा, स्वामी कष्ट हरो देवा, श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, श्रद्धा प्रेम बढ़ाओ, संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे, तन मन धन सब है तेरा, स्वामी सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण, तेरा तुझको अर्पण, जाला दे मेरा। ओम जय जगदीश हरे, श्याम सुंदर जी की आरती, जो कोई नर गावे, स्वामी प्रेम सहित गावे, कहत शिवानंद स्वामी, भजत हरिहर स्वामी, मनवांछित फल पावे। ओम जय जगदीश हरे, ओम जय जगदीश हरे, भज जय जय राधे श्याम हरे, भक्त जनों के संकट दास जनों के अवगुण मर्सी वाला दूर करे। ओम जय जगदीश हरे, ओम जय जगदीश हरे, ओम जय जगदीश हरे, कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसन्तं हृदयारविन्दे, भवं भवानी सहितं नमामि, भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धो सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम
वासुदेवा पापोऽहं पापकर्माहं पापात्मा पापसंभवा त्राहि मां पार्वतीनाथ सर्वपापहरो भव त्राहि मां पुण्डरीकाक्ष सर्वपाप